जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरुबेन और मैं मिलकर करेंगे। निरुबेन अपने बारह फरती शुरू करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगः षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैर्परभेद्दया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदति चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यहाँ तक हमने किया है। अभी आज अगला श्लोक करेंगे। नीरूबेन बने रहिए। चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण, चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढं प्रमाथि बलवदृढं प्रमाथि बलवदृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये। वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्, वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। दोबारा। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। भगवान ने अर्जुन को ध्यान करने की विधि सिखाई और अर्जुन के मन में प्रश्न उठे हैं। 33वें श्लोक में हमने देखा यो यम योगस्थया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिरम। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आपने जो मुझे योग की प्रक्रिया बताई, जो ध्यान करने की प्रक्रिया बताई समता से करने के लिए और सभी में समता से देखना वगैरह, जो सारी बातें जो हमने करी थी, लेकिन मेरी स्थिति चंचल है, मैं उसमें उस भाव में स्थिर नहीं रह सकता हूं। और उससे आगे जाकर अगली जो बात अर्जुन कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी ही बात कर रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ही यानी क्योंकि, अगले श्लोक के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण मन चंचलम, मन बड़ा चंचल है और प्रमाथि है। प्रमाथि को हम समझेंगे बाद में। मंथन करने वाला, चर्निंग करने वाला स्वभाव है मन का। बलवत दृढ़म, वो बलवान भी है और हठीला है। दृढ़ यानी हठीला, बड़ा दृढ़ हठीला है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये, उसका, उसको वश में करना। वायोरिव, वायोः इव सुदुष्करम मन्ये, हवा को पकड़ने का जितना मुश्किल है वैसा वो मुश्किल है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा तो मैं मानता हूं। मन यानी मानता हूं। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की बातें अत्यंत दुष्कर मानता हूं।
Hey Krishna, the mind is very unsteady, turbulent, tenacious, and powerful. Therefore, I consider it as difficult to control as the wind. Excuse me. सबसे पहले तो यहाँ भगवान को जो अलग अलग संबोधन करते हैं अर्जुन, इसमें इस श्लोक में सीधा कृष्ण नाम से ही संबोधित किया है। कृष्ण का एक अर्थ है पापम कृष्यति निवारयति इति कृष्ण। भक्तों के पापों को खींचकर जो निवारण करते हैं उनको कृष्ण कहा जाता है। यानी कृष्ण भक्ति से हमारे पापों का क्षय होता है, चित्त शुद्धि होती है। और कृष्ण का दूसरा अर्थ है कृषति आकर्षयति इति कृष्ण, जो खींचता है, जो आकर्षित करता है, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण। क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है और मनुष्य का स्वभाव है कि जहां आनंद मिलता है वहां वो खींचा चला जाता है। अभी वो आनंद अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। लेकिन जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी आकर्षित होती है शक्कर की ओर, वैसे ही आनंद की ओर मनुष्य का मन आकर्षित होता है। और क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, इसलिए कृष्ण भी हमें आकर्षित करते हैं। और इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था 23वें श्लोक में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, सभी मनुष्य मुझे ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ कृष्ण शब्द से कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, लेकिन आनंद स्वरूप परमात्मा की बात यहाँ हो रही है, परमात्मा को सूचित किया गया है। अभी यहाँ इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को, उसका स्वरूप जो है, उसको स्पष्ट करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मन अत्यंत चंचल है, अस्थिर है, बहुत गतिमान है, पल पल में वो बदलता रहता है, किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता। हर पल कुछ न कुछ मन में नया 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 घटित होता ही रहता है। और मन में जैसे विचार आते हैं, कल ही हमने चर्चा करी थी वृत्तियां, मन में जैसे जैसे वृत्तियां उभरती हैं वैसे वैसे उसका आचरण होता है। हमने कई बार देखा है कि कभी कभी हम इतने उत्साही हो जाते हैं, कैसा लगता है कि बस पर्वत हिला देंगे, दुनिया को बदल देंगे। और इतना एंथुजियास्टिकली एनर्जी आ जाती है हमारे में, बस ये कर डाले वो कर डाले, दुनिया को बदल देंगे। और जब भी कभी मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आई एम नथिंग यार, आई कांट डू एनीथिंग, अपने बस की बात नहीं है, इट्स नॉट विद इन माई दिस थिंग। ये हमारा ही मन है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बहनों की बात करें, मान लीजिए घर में पार्टी रखी हुई है और कुछ 10-15 गेस्ट को बुलाने हैं भोजन के लिए, तो जब भी आत्मविश्वास आ जाता है तो अरे 15 जना नहीं, रसोई लापड़ा हम फेंकी दे डब्बा थे। और कभी कभी 5 लोग आने वाले हैं, कैसे पहुंचेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, थक जाते हैं। वही मन है, वही हम है,
लेकिन जब ये उत्साहित होते हैं तभी कुछ न कुछ कर डालने की वृत्ति होती है। मैं हीना बन बैठी इसलिए खास बोलता हूँ। क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस बन गए, उस्ताद बन गए, अभी तो गाने लगेंगे, कल से महफिल। और कभी ऐसा होता है कि अरे एक बंदिश भी ढंग से नहीं गा पा रहे हैं, कैसे होगा काम। ये मन का काम है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो अपने विषय के अनुसार वृत्ति धारण करता है और कूदता रहता है बंदर की तरह, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली। ये मन का चंचलत्व है। समय भी चंचल है, समय भी गतिमान है, वो तो सरकता ही रहता है। टाइम इज नेवर स्टेडी। इसलिए पल पल से समय भी व्यतीत होता है, काल निकल जाता है। लेकिन काल के व्यतीत होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट मूव्स, इट फ्लोज, टाइम फ्लोज। लेकिन मन का चंचल हो तो अनर्थकारक होता ही है। उसका अनुभव तो अभी आजकल हम सब कर रहे हैं। सुबह होगी और डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या विचार आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये वांदरो क्या है ठेकड़ो मारे खबर ना पड़े, कहाँ कूद के मारेगा और क्या करेगा, यू जस्ट डोंट नो। टोटली अनप्रिडिक्टेबल। तो मन की वृत्ति जैसे बदलती है वैसा मूड भी बदलता है। वही ट्रम्प बोलता है मोदी को आई टीच हिम ए लेसन, और वही 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 ट्रम्प वापस बोलता है मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। कभी प्रसन्न होगा, कभी पता नहीं, दुखी हो सकता है, सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, जो मूड है। और कैसा मूड होगा भगवान भी नहीं बता सकते हैं। हवामान जैसे बदलता है वैसे हमारी मन की वृत्तियां और भाव बदलते रहते हैं। और इस चंचलता के कारण हमारा मन जितना ज्यादा चंचल, उतना हमें हमारी स्थिति को वो असह्य बनाता है, अस्वस्थ करता है हमें। वी बिकम अनकंफर्टेबल। मन जितना शांत, उतना हम आराम से बैठ सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं। मन जितना विक्षिप्त रहता है उतना हम अस्वस्थ रहते हैं। और ज्यादातर पता नहीं, लेकिन मन का स्वभाव है ये कि नेगेटिव बात को जल्दी सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर से बेटा बेटी कोई कहीं बाहर गए हैं मित्रों के साथ पार्टी करने, और कहा कि रात को 9 साढ़े 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, आए नहीं। बार बार घड़ी की ओर देखते रहते हैं, 10 बज गया, 10:30 बज गया, अभी आए नहीं। मन में पहला विचार क्या आता है, कोई दुर्घटना तो नहीं घटी होगी ना, सब कुछ ठीक होगा ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। हम में से कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ भाई वहाँ गीता का प्रवचन प्रवचन चल रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, तो वहां जाके बैठ गया होगा, 2 घंटा बिता बिता दिया होगा। कभी आया ऐसा मन में विचार? नहीं। कि भाई ત્યાં અખંડ રામધૂન ચાલે તો બેસી ગયા છે મંજરા રામધૂન કરવા, વાંધો नहीं, गलत ही विचार आएंगे। ये मन का, ये मन की चंचलता है, मन का स्वभाव है, मन की वृत्ति है। और ये वृत्ति हमें अस्वस्थ करती है।
इस चंचलता से मन में विक्षोभ निर्माण होता है। और क्योंकि हम ध्यान की बात कर रहे हैं, ये जो अध्याय जो है ध्यान योगी है, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन में जो सारी दबी हुई वृत्तियां हैं वो उछल उछल कर बाहर आती है। हमारे जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर राग द्वेष, सब कुछ, असूया दंभ दर्प, दर्प दर्प यानी अहंकार, ये सब भाव उभर उभर कर आते हैं। और इसके प्रभाव से जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो शांत व्यक्ति है, उसके मन में भी कभी कभी विक्षेप निर्माण होता है। और यहां याद रहे, ये मन की स्थिति की बात अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन बड़े वीर योद्धा हैं। उन्होंने बड़े बड़े संग्रामों में कई कई बलशाली योद्धाओं को परास्त की है। ही इज अ पर्सन फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर भी यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरा मन चंचल है, आप जो बातें कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसके पर अमल करना अभी मेरे बस की बात नहीं हो रही है। तो उनका ज्ञान, उनकी विवेक शक्ति, मन का संतुलन सब बिगड़ जाता है। मन क्षुब्ध हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और ये सभी प्रकार के जो क्षोभ होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, से काम का डिस्टर्बेंस यानी कामनाओं का डिस्टर्बेंस, डिजायर्स, लोभ का डिस्टर्बेंस अलग प्रकार का होता है, मोह का डिस्टर्बेंस अलग प्रकार का होता है, मत्सर का डिस्टर्बेंस अलग प्रकार का होता है। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में, एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, अभी तक आप छोटी गाड़ी यूज कर रहे थे और आपने होंडा सिटी खरीद ली, बड़ी गाड़ी ले ली, महंगी गाड़ी ले ली, तो आप जरा तन के चलने लगते हैं, हाँ मेरे पास बड़ी गाड़ी है। और 8 दिन के बाद पड़ोसी ऑडी लेकर आया, तो आपकी होंडा सिटी की मजाक किरकिरी हो गई। मत्सर, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। ये मत्सर बहुत बुरी चीज है। और ये सारे जो क्षोभ है, विक्षेप जो है मन में आते हैं, वो हमारी शक्ति शक्ति को शोष लेते हैं। एक लीच नाम का एक कीड़ा होता है, वो यदि चमड़ी पे लग गया तो खून चूस चूस के मनुष्य को बिल्कुल निकम्मा कर देता है। तो ये जो सारी विक्षेप जो मन के हैं, वह समाधि षटक संपत्ति से युक्त दैवी गुण संपत्ति जिसने अर्जित की है, उसका भी विवेक वैराग्य सबका नाश, ज्ञान स्मृति सब कुछ नष्ट हो सकता है। तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि में हमने देखा ये समाधि षटक संपत्ति अर्जित करना कितना मुश्किल और दुष्कर काम है। वो भी यदि आप करके बैठे और फिर यदि मन की चंचलता बढ़ गई तो उसमें से भी पतन हो सकता है। यहां तक कि मनुष्य अपना संतुलन खोकर पशु तुल्य भी हो सकता है। ही कैन बी एज वाइल्ड एज एन एनिमल। अभी शास्त्रों का अध्ययन जिन्होंने किया है, विद्वान जो हैं, ऐसे लोगों की भी स्थिति ये हो सकती है। तो हम सामान्य मनुष्य किस खेत की मूली, हमारा क्या होगा।
शरीर में यदि कहीं विष प्रवेश हो गया, जहर, पॉइजन, उसका इलाज हो सकता है। औषध से मनुष्य की जान बचा सकते हैं। लेकिन मन में यदि विषय घुस गया तो परिस्थिति गंभीर हो जाती है, क्योंकि वह हमारी आंतरिक तड़प या तो व्याकुलता, अस्वस्थता बढ़ा देती है। और इसके लिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि ये दवा ला के पिला दी तो मन शांत हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स तो है, नींद की गोली है, खा के सो जाओ, बट दैट इज ए टेम्पररी रिलीफ। इससे आपको परमानेंट इलाज नहीं मिलता। कई बार हमने ये परिस्थिति में से हम सब गुजरे हुए हैं कि कोई एक विचार हमको डिस्टर्ब करता है और उससे बाहर निकलने की हम जितनी कोशिश करते हैं उतना वो विचार हमको ज्यादा सताता है। वो एक वाक्य है ना कि एक भाई को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो इधर से उधर घर में चक्कर लगाता था, आटा मारता था। उनके पति ने बोला, भाई क्या है, अभी रात को 12:30 1 बजने को है, सो जाओ अभी, इतने अस्वस्थ क्यों हो? बोला नहीं, वो पड़ोसी से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे और कल देने का उनको वादा किया था मैंने, और कल देना मुश्किल है, नहीं दे पाऊंगा, और इसलिए मैं व्यथित हूँ, इसलिए मैं चिंतित हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पेसिंग द फ्लोर, इसलिए मैं जब चक्कर मार रहा हूँ। पति ने बोला बस इतना ही? बोला हाँ इतना, यानी कल 5 लाख रुपए देने, मेरे पास अभी 5,000 भी नहीं है, कैसे दूंगा? बोला डोंट वरी। दरवाजा खोला, सामने वाले की बेल बजाई, रात को 1 बजे, शांति भाई। बोला हाँ बोलो बहन, मेरे पति को आपको कल सुबह 5 लाख रुपए देने हैं ना, वादा किया है ना? बोला हाँ किया है, वो कल आपको नहीं दे पाएंगे, बोल के दरवाजा बंद करके घर में आ गए। बोला अभी आप सो जाओ, अभी वो जागेगा। આવા બધા ઉદાહરણો આપણે લેવા નહીં, હા તો ખાલી જોકને માટે ચાલે, बट इसमें से ये सीख नहीं लेनी है हमें, दिस इज नॉट टू बी फॉलोड। कहने की बात यह है, मन कितना चंचल होता है तो हमें कितना परेशान कर देता है, कितनी व्याकुलता, कितनी अस्वस्थता, कितनी अशांत हमें कर देता है। बलवत दृढ़म, बलवान है, गतिमान है मन। सॉरी, विश्व में सबसे अधिक गतिमान जो है वो मन है। आप यहां बैठे बैठे अभी के अभी अमेरिका की सफर करके आ सकते हो। मन से ज्यादा तेज लाइट की किरण भी नहीं है। दे कहते हैं रे ऑफ लाइट इज वेरी वेरी फास्ट, लेकिन मन उससे भी तेज है। हाँ, याद है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम,
मन से भी तेज, यानी कि मन के जितने तेज, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हवा की तरह मारुत के जैसे जिनका वेग है, मन और पवन के जैसे वेग से उड़ने वाले जो हनुमान जी, उनकी हम स्तुति करते हैं, तो वहां मन से उनकी गति की कंपैरिजन की गई है। एंड माइंड इज द फास्टेस्ट। वे हम अलग अलग मन की स्थितियों की कल्पना करते हैं। वी आर ट्राइंग टू परसीव एज टू हाउ द माइंड कैन बी ट्रबलसम। हमें मन कितना परेशान कर सकता है, उसका एक उदाहरण और देखिए। रामायण वगैरह की सीरियल हमने देखी थी, बराबर। तो यहाँ से एक बाण छोड़ा जाता है और विरुद्ध दिशा में से दूसरा बाण छोड़ा जाता है, और दोनों बाण एक दूसरे को हवा में ऐसे टक्कर लगा ड्रो ड्रो करके नष्ट करते हैं। तो कहीं हमारे एक विचारक ने कहा है कि मंत्र से भी छोड़ा गया एक बाण की विरुद्ध दिशा में से दूसरा बाण छोड़ के दोनों को हवा में टकरा के एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मन में एक विचार आया तो उसकी विरुद्ध दिशा में दूसरा विचार छोड़ के वो विचार को नष्ट नहीं कर सकते आप। मन का छेद करना संभव नहीं है। सूक्ष्म है, दृढ़ है, कठिन है, हठीला है। उपाय कोटि भी सुतराम निरुद्धम अशक्य मन्ये इत्यर्थ। हजारों करोड़ों उपाय करने पर भी किसी उपाय से ये बलवान, गतिमान, वज्र के समान इस मन को हम पकड़ नहीं सकते। और अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अगले श्लोकों में भगवान ने कहा, शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गुरहितया। आप तो कहते हैं मन को धीरे धीरे निवृत्त करके आत्मा स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, शनै ही। लेकिन मुझे तो ये बात सब आप हवा में फेंक रहे हो ऐसे लग रही है, काल्पनिक लगती है। हाउ इज इट पॉसिबल? संभव है क्या? हवा को पकड़ सकते हैं, मन को कैसे पकड़ें? ये अर्जुन का प्रश्न है। विद्यारण्य स्वामी ने ग्रंथ लिखा है पंचदशी, उसमें एक श्लोक है, अप्यब्धिपानान्मतः सुमेरुन्मूलनादपि अपि अप्यब्धिपानान्मतः सुमेरुन्मूल, नहीं, सॉरी, प्रास नहीं बैठ रहा है। अप्यब्धिपानान्मतः सुमेरु, ठीक है, मैं प्रोज में बोलता हूँ, उसका ये मीटर नहीं बैठ रहा है। अप्यब्धिपानान्मतः सुमेरुन्मूलनादपि अपि वहनयशन वहनयशनात् साधो विषमश्चित्त निग्रह। अर्थ इसका ऐसा है, समुद्र का जल पीकर अपि अब्धि पाना, अब्धि यानी समुद्र, पूरे समुद्र को पी सकते हैं, सुखाया जा सकता है। पर्वत को उखेड़ कर फेंक सकते हैं, अग्नि का भक्षण किया जा सकता है, लेकिन मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का प्राशन किया था, समुद्र को पी गए थे, समुद्र को सुखा दिया था। हनुमान जी पर्वत उठाकर ले आए थे जड़ से। वैसे योग सामर्थ्य से अग्नि का भी भक्षण किया जा सकता है। ये सभी बातें संभव है, लेकिन मन के ऊपर काबू पाना असंभव है। तो योग का, समाधि का, मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं, उनके लिए
भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया, अलग अलग तरीके बताए, विषयों में से मन को निवृत्त करना, आत्मस्वरूप में स्थिर करना, सारी बातें बताई। अर्जुन ने कहा कि मैंने सब कुछ सुना, बहुत अच्छा लगा भगवान, लेकिन मेरा मन नो अत्यंत चंचल है, उसको स्थिर करना हो तो उसका क्या साधन है। अभी ये प्रश्न जैसे अर्जुन का है वैसे ही हमारा भी है। कितने लोगों ने ध्यान करने की कोशिश करी है? ईमानदारी से बोलना, हरि जी को छोड़कर। शरद भाई, फिर और कोई? નીરુબેન, પછી જેણે જેણે ધ્યાન કરવાની કોશિશ કરી હોય તો કર્યા હોય, ધ્યાનનો અભ્યાસ કર્યો હોય, બસ કપિલભાઈ, તૃપ્તિબેન, ઘણા બધા છે લે. તો હું ઠોઠ નિશાળ્યો છું, મને જ નથી આવડતું. विनायकभाई, वाह वाह. सुरेश जी, आप तो मेरी पालथी में है ना. जिन्होंने भी ध्यान करने की कोशिश करी है, कितने समय तक वो अपने मन को स्थिर रख पा रहे हैं? नॉर्मली जो महर्षि महेश योगी का जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है उसमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि 20 मिनट का ध्यान आप कर सको तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. 20 मिनट यदि आप ध्यानस्थ रह सको तो काफी है. लेकिन 20 मिनट में रहना दुष्कर है. अभी आप लोग, जो लोग ध्यान करते हैं, वो कितने समय तक अपने आप को एक विचार पर स्थिर रख सकते हैं, मन को? ध्यान करना है यानी क्या? चलो, लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल क्वेश्चन. શરદભાઈ, તમે પહેલી આંગળી ઊંચી કરી હતી. કોઈ બી એક વસ્તુ ઉપર, વસ્તુ કે વિષય કે એના પર સતત એના પર જ કોન્સન્ટ્રેટ કરવું, બીજા કોઈ વિચારોને મનમાં ન લાવવા દેવા, માત્ર ને માત્ર એનો જ વિચાર કરવો. દાખલા તરીકે આમ હું એક્ઝામ્પલ આપું તો એક મૂર્તિ શરૂઆત કરો, કોઈ બી એક મૂર્તિ તમારા ઈષ્ટદેવ, એનું સતત ધ્યાન એની તરફ કરો. આપે કહ્યું એમ 20 મિનિટ તો ઠીક છે, એમાંથી માત્ર ને માત્ર મેક્સિમમ મેં જેટલી કોશિશ કરી એમાં 3 મિનિટથી વધારે હું કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરી શકતો. I commend your honesty. अपनी ईमानदारी ने प्रणाम. शरद भाई ने बहुत फंडामेंटल बात करी. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण शरद भाई. ध्यान, जो वेदांतिक ध्यान जो है, उसमें हमें कोई एक विचार या तो कोई एक वस्तु, कोई कोई एनीथिंग यू चूज, उसके ऊपर सातत्य से मन को केंद्रित करना है. फिर आप अपने इष्ट देव की मूर्ति सामने रखो, कोई पुष्प रखो, इवन मोमबत्ती की लौ रखो, कुछ भी रखो, एनीथिंग. लेकिन जब भी हम ध्यान करते हैं तभी हमें इस बात पर अड़ग रहना है कि उसके अलावा हमारे मन में और कोई विचार ना आए. और वेरी ऑनेस्टली शरद भाई ने कहा कि 2 या 3 मिनट से ज्यादा उस स्थिति में हम टिक नहीं पाते हैं. नीरूबेन, आपका अनुभव कैसा है? अनम्यूट करके बोलिए. તમે આંગળી ઊંચી કરી હતી ને? વધારેમાં વધારે 5 મિનિટથી વધારે નથી. વધારે પામવા. નીરુબેન ઇઝ મોર ઓપ્ટિમિસ્ટિક.
5 मिनट से ज्यादा नहीं। अभी यहाँ भगवान बोलते हैं कि आई मीन इवेंचुअल स्थिति है, अल्टीमेट स्थिति, 24/7 आत्मा स्वरूप में ही रहना है। अर्जुन कहते भगवान ये क्या लगा के रखा है आपने। इसलिए कहा वायु और इव दुष्करम, जैसे हाथ में हवा को पकड़ना है वैसी स्थिति है। हवा को आप कैसे पकड़ोगे, हवा बह रही है, आप ऐसा मुट्ठी बंद हो तो हवा आएगी हाथ में। तो अर्जुन ने उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया कि वायु और इव दुष्करम, बहुत बहुत दुष्कर है, मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये मन की जो हाइपर एक्टिविटी है, और आजकल के ज़माने में ये और भी बढ़ गया है। पहले के ज़माने में इतनी मगजमारी नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में तो हमारे हाथ में जो ये जो खिलौना आ गया है ना मोबाइल नाम का, उसने तो हमारे लिटरली हम कह रहे बोला वाट लगा दी थी। क्योंकि इंफॉर्मेशन की भरमार आ रही है हमारे पर, और उसमें मन को शांत रखना और एक एक विचार के ऊपर केंद्रित करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मन चंचल है, एक्टिव है, और दूसरा का प्रमाथी है। प्रमाथी यानी टर्बुलेंट। एक्चुअली संस्कृत का रूट शब्द है मथ। उसके ऊपर से मथनी आया, बराबर। दही को जब मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो ये जो आते ये है जो मथनी है, चर्निंग, बेसिकली अंग्रेजी में उसको हम चर्निंग कहते हैं। वो मथनी से मथा हुआ दही, उसमें से मट्ठा शब्द आया। थोड़ी व्याकरण की व्युत्पत्ति में थोड़ी जाने की कोशिश करें तो एनीवे, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मन चंचल भी है और प्रमाथी भी है, यानी मथने वाला टर्बुलेंट है। और उसको वापस आ गया, प्रेफिक्स लगाया प्र, प्रो यानी ज्यादा इंटेंस। प्रमाथी यानी एक तो एक विचार पर ठहरता नहीं है, और मान लीजिए कि किसी विचार पर ठहर गया तो પછી વિચારનું વલણું ચાલુ થઈ જાય। जरा सोचना। उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, हाउ डेयर ही कैन से दिस टू मी, मैं उसको कल देख लूंगा। और फिर जो विचार की श्रृंखला शुरू होती है उसको कहते हैं मंथन, यानी कंटिन्यूअस चर्निंग ऑफ द माइंड। तो मन चंचल भी है, एक विचार पर टिक नहीं रहता है, और यदि किसी विचार पर टिक गया, और ज्यादातर जैसे हमने पहले बात करी नेगेटिव विचार पर ही मन टिकता है लंबा लंबे लंबे अरसे तक, तो वहां चर्निंग शुरू हो जाता है, प्रमाथी। अभी ये जो टर्बुलेंस जब भी बढ़ता है तो वह हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं में भी दिखाई देने लगता है। आपने हमने रास्ते पे चलते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे ही बिना वजह बड़बड़ करते हुए देखा होगा। मानस हम एक लोग बड़बड़ करते हुए बड़बड़ बिना वजह, कोई उसके साथ नहीं है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है,
फिर भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। क्यों? ये मंथन चल रहा है अंदर और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग टू समबडी और अंदर मंथन इतना जबरदस्त चल रहा है, ही हैज टू ब्लर्ट आउट। उसको बकबक चालू हो जाती है उसकी बिना वजह, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो और इमोशनल डिस्टर्बेंस जब भी बढ़ता है तो मुंह माउथ ज्यादा सक्रिय होता है। दो तरीके से, एक तो ये बड़बड़ करके सक्रिय होता है, नहीं तो खाने लगता है। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। जब भी आप टेंशन में है, जब आप बहुत स्ट्रेस में है, तो आपको कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है और खाते रहते हैं। और कई लोग जब भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तभी ज्यादा खाने से, ओवर ईटिंग की वजह से वजन बढ़ा लेते हैं। दे बिकम ओबेस, विषुववृत्त का गोला बार दिखने लगता है। ये सब स्ट्रेस ईटिंग की वजह से है। ये भगवत गीता से सारी बातें सीखनी है हम, इसलिए ये नॉर्मल बातें यहाँ इसलिए हम करते हैं, समझने के लिए कि ये सब होता है, उसका कारण क्या है, कहाँ है, वेर इज द कॉज, ये कहाँ खटकता है हमको। तो लोग बोलते भी हैं ज्यादा और ज्यादा खाते भी हैं। बाकी इंद्रियां भी प्रभावित होती है। आंखना डोळे आम चकड़ वकड़ थाय, नहीं तो कोई आदमी बैठे बैठे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे बोलते रहता है। ये सारी गतिविधियां कभी कभी ट्रेन के सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में देखने को मिलती है। इफ यू ऑब्जर्व पीपल, विल फाइंड मेनी पीपल डूइंग मेनी पोस्चर्स। मैं तो कई बार लोगों को देखता रहता हूँ, हाउ दे बिहेव, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होते हैं, एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि क्या चल रहा होगा उनके मन में, बेचारा इतना कितना डिस्टर्ब है, कितना ये है। Anyway, अभी अभी जो बात कर रही थी कि भाई आदमी ऐसा स्टार्ट स्पेसिंग द फ्लोर, इधर उधर उधर उधर, बहुत सारी चीज, ये सारी चीजें मैं यहाँ इसलिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम इन सभी लक्षणों से अनजान नहीं है। कभी न कभी हम सब इन सारे स्थितियों में से गुजरे हुए हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो करता हूं कि भाई यस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस। स्ट्रेस ईटिंग भी मैंने किया, उसकी वजह से मेरा वजन भी बढ़ा है, उसकी वजह से मैं परेशान भी हुआ, बहुत कुछ हुआ है। ये सब झेल कर जो स्वानुभव की बात हो रही है, बट ये सब होता है मात्र और मात्र चंचल मन और प्रमाथी मन के कारण। पहले अध्याय में ही अर्जुन का जो मन है, नाउ मेमोरी इज रियली, ये जो श्लोक मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीव संसरते अस्तात्। उसका आगे का कहाँ गया, सॉरी। हम्म सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसरते अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति व च मे मनः। पहला अध्याय 29 और 30वां श्लोक। गीता की शुरुआती वहां से हुई, अर्जुन की मनस्थिति की। वही बात अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। मन चंचल है,
चलो इसको और भी देखेंगे। आज घड़ी कह रही है कि बस भैया यहाँ रुक जा, बहुत हो गया, तो यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। इसी श्लोक पर, इसी विषय पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।